हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंटशिप। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सीरीज। पावर सीरीज की एक वीडियो मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू जैसे हमारे क्वेश्चन आते थे उस पर डिपेंड हमने बातें कर रखी थी। अब ये जो पावर सीरीज के हमारे वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि सीसा नेट के थ्रू जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हम लोग पिक करते हैं और कैसे हम लोग उठाते हैं। उससे पहले उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं वो हम पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स होती हैं वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, इसके 2-3 वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं और इसमें भी सीसा नेट के जो भी क्वेश्चंस हैं सीरियल वाइज उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सीरीज। लेट कर लेते हैं। देखो, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है, ठीक है, देन और हमारे पास गिवन सीरीज, एक गिवन सीरीज होगी, सीरीज होगी n = 0 से इन्फिनिटी an और यहाँ पे z - z0 का होल पावर n इज़ अ पावर सीरीज। पावर सीरीज about at z = z0, यानी कि अबाउट इतना जान लो कि z0 के अबाउट ये आपका क्या होगा, पावर सीरीज होगा। इस सिस्टम को मैं आपको इन पर्टिकुलर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास n = 0 से इन्फिनिटी और an z - z0 का होल पावर ये ना होकर ये हम डायरेक्टली इसको राइट कर सकते हैं का होल पावर n। ये पर्टिकुलर फॉर्म में ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं कि हम इसको कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन पावर सीरीज। अब कोई पावर सीरीज है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए कोई पावर सीरीज हमारे पास ये है, गिवन है n = 0 से इन्फिनिटी an z - z0 का होल पावर n बी ए पावर सीरीज। ये मेरे पास कोई एक पावर सीरीज गिवन है, राइट। अब ये पावर सीरीज में मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एक कोई पॉइंट z1, हम ऐसा मानते हैं कोई एक पॉइंट मेरे पास z1 है जिस पर ये क्या है, कन्वर्जेंट है, जिस पर ये क्या है, मेरा कन्वर्जेंट है। तो अब ये पावर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगा? ठीक है, अब कोई पॉइंट हमारे पास z1 है जिस पर ये मेरा पावर सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट हो रहा है। अब ये पावर सीरीज अगर ये कन्वर्जेंट है इस पॉइंट के लिए, ठीक है, तो अगर वो पॉइंट मेरा कैसा सिस्टम में आपको बताता हूँ r, वो पॉइंट अगर ऐसा लिया जाए कि z से अगर z1 का मैं अगर डिस्टेंस निकालूँ, जिसको हम r नाम दे रहे हैं, रेडियस नाम दे रहे हैं, और वो जो रेडियस है वो इससे क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है, तो मैं इस और इस पॉइंट पे वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो, ये पावर सीरीज इस पॉइंट पे क्या हो, इस पॉइंट पे वो कन्वर्जेंट हो, देन तब सीरीज हमारी कैसी होगी, पावर सीरीज हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। तब मैं सीरीज को क्या बोलूँगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलूँगा। ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है, इधर ही हम आपको दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट, ये पहला कंसेप्ट हमारा हो गया। दूसरा कंसेप्ट याद समझ में आया कि मैंने पहला कंसेप्ट क्या नहीं समझ में आया? पहला कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि z1 हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, हमारा कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट है। और तब मैं इस सीरीज को अपने बोलूँगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। क्यों बोलूँगा? क्योंकि उसके लिए हमने सिंपल कंडीशन आपके सामने ये लिख दिया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलूँगा। ठीक है, सेकेंड मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? सेकेंड पॉइंट आ गया कि अगर मान लिया ये पावर सीरीज मेरे पास गिवन है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास z1 है जिस पर हमारा क्या है, ये डाइवर्जेंट है। सीरीज मेरे क्या है, ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट होती है। देन जब हमारे पावर सीरीज होगी मैं उसको डाइवर्जेंट बोलूँगा। उसके लिए केस क्या बनेगा? उसके लिए केस ये बनेगा z - z0, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन r = z - z1। तो ये हमारे पास केस बन जाता है। किसके लिए केस होता है? डाइवर्जेंट के लिए केस हमारा होता है। तो आई थिंक आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के केस आपको समझ में आए होंगे। और बाकी कुछ थ्योरम्स हैं जो मैं क्वेश्चन कराते कराते आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आज हम लोग जो मोर इम्पोर्टेंट है वीडियो के लिए वो ये है कि आज हम लोग रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस। ठीक है, वो एक्चुअली में होता क्या है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसी के लिए हम लोग ये आज लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो वो समझेंगे। उसके बाद कल हम आपको डिस्कस करेंगे कि कोई भी सीरीज आती है और जो कि इस फॉर्म में ना होकर किसी अनदर फॉर्म में होती है और मैं उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना चाहूँगा तो कैसे निकालूंगा, और ये भी चेक करना चाहूँगा कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस सीरीज है तो वो भी कैसे चेक करूँगा। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो आज डिस्कस होगा वो केवल ये होगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ले लिया है। इसमें क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of the power series
ठीक है, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी an z की पावर n इज डिफाइंड बाई r इक्वल टू सुप्रीमम। ये मेरे पास रो है, रो क्या होगा वो सच दैट वो क्या है कि मेरे पास इस समेशन है कोई, ठीक है, इस कन्वर्जेंस फॉर ऑल इतना। मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली में ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। मेरे पास कोई एक जेड नॉट एक कोई सेंटर होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी एक पावर सीरीज समझाई थी, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और an z माइनस जेड नॉट का होल पावर n। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है, तो सेंटर से हम लोग एक्सप्लेन करते स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसमें पहले करेंगे तो 0 रखेंगे तो a0 आएगा, ठीक है, a0 आएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस a1 z माइनस जेड नॉट आ गया, प्लस a2 z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर आ गया, प्लस a3 z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब आ गया, ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ पावर सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी अपनी पावर सीरीज के अकॉर्डिंग मैं सभी सर्किल ड्रा करना चाहता हूँ। मतलब एक सेंटर पे आप जो सर्किल बनाएंगे वो अलग अलग डिफरेंट रेडियस के सर्किल आप ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, राइट। तो मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे प्राप्त होगा? एक ऐसा मैक्सिमम सर्किल जिसमें, इसी बात को समझना है तुम्हें, क्योंकि ये जो रो है ना मेरा वो डिफरेंट सर्किल डिफरेंट रेडियस के लिए डिफरेंट आपका होगा। ये देखो अलग अलग होगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि आर आपका वही बनेगा जो क्या होगा, जिसके इनसाइड जितने भी पॉइंट हों, ऐसा सर्किल जिसके इनसाइड जितने भी पॉइंट हों उस पर वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। उसके सारे पॉइंट क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो वो आपका रो ही आपका क्या बन जाता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट बन जाता है। इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आर, आप क्या कह रहे हैं, आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है। वो तब होगा जब आर मेरा क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ, ये मेरे पास होता है डेफिनेशन कि रो सच दैट एक कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज हो गया, वो कन्वर्जेंस फॉर ऑल, कन्वर्जेंस होना चाहिए कि क्या इस रो से, यानी कि इस रेडियस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हों उस भी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो मेरा कन्वर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझ लेते हैं। देन वी कॉल द सर्किल, तब हम इस सर्किल को, जो हम सर्किल पे ये रेडियस पे सर्किल बना रहे हैं, जैसे ये वाला रेडियस पे सर्किल हमने बनाया, देन वी कॉल द सर्किल एज अ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग, यानी कन्वर्जेंस के लिए सर्किल मेरा बना है एज ए कन्वर्जेंस ऑफ सर्किल, राइट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मैक्सिमम रेडियस पे जो सर्किल बन रहा है आपका, वो मैक्सिमम रेडियस ही आपका क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस बनेगा, जिसके सभी पॉइंट क्या होते हैं, मेरे कन्वर्जेंट होते हैं और उससे बाहर कोई नहीं हो सकता कन्वर्जेंट, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा लिया। इज़ द ग्रेटेस्ट सर्किल अबाउट जेड नॉट, ये सबसे बड़ा सर्किल है जिसके अंदर सारे पॉइंट कन्वर्जेंस मिल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इससे भी बड़ा बनाता हूँ तो उसके कुछ पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जिस पर वो डाइवर्जेंट होगा, जिस पे क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इससे बड़ा रेडियस का सर्किल और क्रिएट इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। अबाउट जेड नॉट इनसाइड विच द पावर सीरीज कन्वर्जेंस एट ईच पॉइंट। अब तो समझ आ गया ना कि मतलब इससे बड़ा और भी सर्किल इसमें बनाया नहीं जा सकता जिसके अंदर सभी पॉइंट क्या हो, कन्वर्जेंट हो। अगर मैं इससे बड़ा और बना लेता तो रेडियस कन्वर्जेंट वो बन जाता मेरा। तो ये बात सबको समझ में आ गया। तो यही इसका मीनिंग है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, जो कि हमने आपको समझाया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने एग्जांपल, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक देखूंगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट क्या है, वो टेस्ट हम आपको बताएंगे। इसमें मोस्टली हम लोग 2 ही टेस्ट सीखेंगे, ठीक है। वो टेस्ट मैं आपको राइट कर दूंगा अभी, और उसके आधार पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ पावर सीरीज लिया है जिसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, जिसके लिए मोस्टली 2 फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। और आप इन क्वेश्चनों को सीखें और अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो भी डाउट आता है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं और उसमें अपने डाउट को भेजें और उसमें हम लोग मिलकर उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हमने इतने क्वेश्चन लिए, इनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन ये है, अगर आप लोग इसको जनरल पावर सीरीज से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा an कितना मिल जाएगा, an इक्वल टू मेरे पास है समेशन, यहाँ पे है मेरे पास an इक्वल टू हमारा मिल जाएगा n+1 अपॉन n+2 एंड n+3। आप मोस्टली इन दोनों फार्मूलों में से ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब होल पावर मेरे पास n में मिल जाए, अदरवाइज़ यही फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, an+1 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा n+2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा मेरे पास n+3 और ये हो जाएगा मेरे पास n+4, राइट। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, an+1 अपॉन an निकाल लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा an+1 अपॉन an, जो कि क्या हो जाएगा, an+1 की वैल्यू मेरे पास है n+2 अपॉन
n+3 एंड n+4, ठीक है। 1/n का मतलब क्या होता है, इसको रिवर्स कर देना, मतलब हमारे पास हो जाएगा n+2 n+3/n+1। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n+3 आपका कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे n ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे n। तो उसको नेक्स्ट सिस्टम में ऐसा कुछ करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखो लिमिट, तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूँगा, 1/r = लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा an+1/an। याद रखना इस मोड का वैसे रियल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इधर ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होता है ना, तो इस मोड का इफेक्ट होता। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मोड आप लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लीजिए तो n² हो गया, ठीक है। इधर क्या बचेगा मेरा 1+2/n, और इधर क्या बचेगा मेरे पास, इधर वो भी बचेगा तो होल स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अपॉन यहाँ पे क्या कर लीजिए, n कॉमन लीजिए, इधर भी n कॉमन, इधर भी n कॉमन, मतलब n² हो जाएगा। इधर बचेगा 1+4/n, और इधर बचेगा मेरा 1+1/n, ठीक है। और लिमिट क्या चल रही है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। n² मेरा कैंसिल हो गया। अगर आप इन्फिनिटी लगाते हैं तो 1/∞ मतलब होता है 0, मतलब आ गया 1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया, ठीक है। अपॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4/∞ मतलब होता है 0, ठीक है। तो 1+0 मतलब हुआ 1, और इधर भी देखोगे तो 1+0 मतलब हुआ 1, 1 × 1 करोगे तो 1 आया, और इसका आप डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी 1/r = 1 आ गया, तो r = कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो सिंपल मेरे पास जो पहले पावर सीरीज है उसकी वैल्यू क्या आ गई, r = 1 आ गया है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मोस्टली यहाँ पे 2 फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हैं। पहला कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये, और दूसरा ये तब यूज़ करते हैं जब हमारा होल पावर n मेरा मिल जाए, ठीक है। ये जो an है मेरा होल पावर n में मिले, सपोज करो इसका n² होता, ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर लेता आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो आप अधिकतर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब होल पावर n में मिले आपको कुछ ना कुछ तब, ठीक है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इसमें पावर सीरीज में जो an आएगा मेरा, तो an = हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल। n = क्या हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल। इससे कंपेयर करते जाइए तुरंत आप, है ना, लिखते जाइए। अब मुझे an+1 निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो हो जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज हम लोग जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है कि 1/r = लिमिट, ठीक है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और होता है an+1/an, राइट। यहाँ से कोई डाउट? अब an+1 की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ से, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n+1 फैक्टोरियल, और इनटू इसकी वैल्यू हमने रख दिया n फैक्टोरियल, ठीक है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हो गया n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से हो गया n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, और इसमें जैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 0। वैल्यू क्या आएगा, 0। तो 1/r = क्या हो गया, 0। भाई लिमिट अप्लाई करके देख लें, 1/∞ मतलब क्या होता है, 0। तो 1/r = 0, सो इम्प्लाई दैट r = क्या हो जाएगा मेरे पास, तो r = हो जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी। तो इसमें जो आंसर आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट वाले को चर्चा करूँगा, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद थर्ड वाला बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है। तो थर्ड वाले में देखिए होल पावर n² है, होल पावर n² है, मतलब आप अब इसको ना अप्लाई करके इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ से an = मेरा क्या है, तो an = मेरे पास है, ये हम थर्ड नंबर डिस्कस कर रहे हैं। तो n = मेरे पास है 1+1/n का होल पावर n², ठीक है। तो an का होल पावर 1/n मेरा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1+1/n का होल पावर n, राइट। तो अब इस पर लिमिट लगा दीजिए, तो 1/r = लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और मॉड n का होल पावर 1/n = यहाँ हो जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1+1/n का होल पावर n। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब इसकी जो वैल्यू होती है, जनरल वैल्यू होती है इसकी, वो क्या होती है, e। तो अगर 1/r = e आया तो r = कितना हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया इसका r = 1/e।
यहाँ तक कोई डाउट? चलो मैं 4th नंबर में आता हूँ। 4th नंबर में मेरा क्या कहता है? 4th नंबर मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि an इक्वल टू दे रहा है आपका n फैक्टोरियल, ठीक है, स्क्वायर ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल, ये बोल रहा है मेरा। चलो an+1 निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो an+1 कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से? वो हो जाएगा मेरा n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर कर देना है अपॉन यहाँ पे 2n+2 फैक्टोरियल हो जाना है, ठीक है। अब इसका देखो हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/r, ठीक है, इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा an+1/an, ये हो जाएगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और इसमें क्या हो जाएगा मॉड, ठीक है। मॉड वैसे हटा दो कि रियल है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। n+1 की वैल्यू, इसको ब्रेक करते जाओ, स्क्वायर है स्क्वायर भी लगाते जाओ, तो n+1 का होल स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन, इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा 2n+2, 2n+1 एंड 2n फैक्टोरियल, राइट। ये हो गया, इसको मैंने ब्रेक किया, और इंटू में 1/an है तो 1/an मतलब ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बच रहा है उसको सॉल्व करें, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ तक डाउट तो है नहीं कोई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n ले लेंगे कॉमन, और यहाँ से 2n, और यहाँ से 2n ले लेंगे कॉमन, तो मेरे पास क्या हो गया, नीचे ऊपर n स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया मेरे पास 4n स्क्वायर, ठीक है। ऊपर बचेगा 1+1/n का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास 1+1/n और 1+1/2n, राइट। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, तो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/4, तो 1/r इक्वल टू 1/4, सो r इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 4, तो r इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4, तो यानी इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो जाएगी r इक्वल टू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4 हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो इसको भी चर्चा कर लेते हैं इसी वक्त। तो इसको हम लोग देखते हैं, हमारे पास an इक्वल टू कितना गिवन है, an इक्वल टू मेरा गिवन है n फैक्टोरियल अपन n की पावर n, राइट। तो n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा n+1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 एंड n+1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करा देते हैं, देखो देखना, सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे यहाँ से, यानी लिमिट 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, an+1/an, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है, मान हमारे पास, तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 का होल पावर n इंटू n+1, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, +1 है, इसको ब्रेक कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इंटू, अब 1/n का मतलब रिवर्स हो जाएगा ये, तो मेरा हो जाएगा n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, राइट। तो n फैक्टोरियल मेरा कैंसिल हो गया, और यहाँ से n+1 मेरा कैंसिल हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और 1/1+1/n का होल पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसे, इसको मैं नीचे लेकर आया, तो ऐसा गया पहले, ऐसा गया n+1 का होल पावर n अपॉन n पावर n, ठीक है। होल पावर n मैं कर सकता हूँ ऐसे ही, फिर डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दूंगा तो आपका वही आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करूँगा तो मेरा हो जाएगा 1+1/n का होल पावर n। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट लगा रहा हूँ इसमें, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/e, क्योंकि ये वैल्यू e की होती है, तो हो गया 1/e, तो 1/r इक्वल टू 1/e, सो r इक्वल टू कितना है मेरे पास e, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू मेरे पास e हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन, फाइनली लास्ट क्वेश्चन मेरे पास बच रहा है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है मेरे पास कि हमारे पास जो an है वो है 1/n की पावर p। बताइए an+1 मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 1/n+1 का होल पावर p, ठीक है। तो आपको पता है 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1/an, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, लिमिट
n अप्रोच टू इन्फिनिटी। और यहाँ से आप देखिए तो ध्यान से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, an मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो n पावर p अपॉन n+1 का होल पावर p। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी और 1 अपॉन n+1 अपॉन n का होल पावर p, ऐसा, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर अगर स्प्लिट कर दो तो ऐसा लिखा जा सकता है इसका 1+1 अपॉन n का होल पावर p, ठीक है। और अगर लिमिट अप्लाई कर दो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब होता है 0, तो मतलब ये हो जाएगा 1+0 का पावर p मतलब 1 की पावर p, और 1 की पावर p मतलब हमारा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे p से p ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दिया नहीं गया है, वैसे p कोई जो मतलब कि p मेरा कुछ भी हो, चाहे रियल में कुछ भी हो जाए, मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 1/1 मतलब 1, तो मतलब 1/r इक्वल टू 1, सो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोग को ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जन कैसे निकालते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, जो जनरल पावर सीरीज मेरी होती है उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं और इससे निकालते हैं an, ठीक है। और जब मुझे an पता चल जाता है तो हम यहाँ पे नॉर्मली 2 टेस्ट लगाते हैं कि ये हमारे पास एक ही है, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जन सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि हम लोग कैसे डोमेन फाइंड करते हैं किसी भी पावर सीरीज की, ठीक है। और पावर सीरीज में टेस्ट कैसे करते हैं कि कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा, किस पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट होगा, ये है ना, इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। और ऐसे जब पॉइंट वाइज, ठीक है, उसके बाद हम आपको CSI नेट के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो इतना लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मतलब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बेस पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी हम डिस्कशन में लिंक दे देंगे आपको। और अगर आप मेरे चैनल से, यानी कि ग्रुप का चैनल मैंने बना रखा है, तो एक टेलीग्राम में और एक चैनल का ग्रुप भी बना रखा है मैंने, ठीक है। टेलीग्राम में ही दोनों है, यानी टेलीग्राम में एक चैनल भी है और ग्रुप भी है। तो आप क्या करें, उससे ज्वाइन हो जाएं और दोनों में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि हम इसमें वीडियोस भेजा करते हैं आपके, ठीक है, उसमें भी भेजा करते हैं। और जो हमारे पास ग्रुप है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे उस ग्रुप में आप आके डिस्कस कर सकते हैं। तो सब कुछ मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।